नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। सीहोर आईटीआई गर्ल्स हॉस्टल में बदहाली, इल्ली वाला खाना और गंदा पानी पीने को मजबूर छात्राएं। गर्म पानी तक नहीं, टूटे टॉयलेट, बाथरूम, छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत। मध्य प्रदेश सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, वहीं सीहोर के शासकीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आईटीआई कॉलेज के छात्रावास से आई तस्वीरें इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को दूषित और इल्ली वाला भोजन, बदबूदार गंदा पानी और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं के आरोप बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि कई बार भोजन में इल्ली और कॉकरोच निकल चुके हैं, जिससे उनकी सेहत पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हॉस्टल के वाटर कूलर महीनों से साफ नहीं किए गए हैं, जिसके कारण छात्राओं को बदबूदार और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गर्म पानी तक नहीं, टूटे टॉयलेट, बाथरूम, छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत। हॉस्टल की अव्यवस्थाएं यही खत्म नहीं होती। कड़ाके की ठंड के बावजूद गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्राएं मजबूरी में ठंडे पानी से नहाने को विवश है। टॉयलेट और बाथरूम की हालत इतनी खराब है कि कई जगह दरवाजे टूटे हुए हैं और चारों ओर गंदगी फैली हुई है। हालात किसी शैक्षणिक संस्थान के नहीं बल्कि किसी लावारिस खंडहर जैसे नजर आते हैं। इन्हीं अमानवीय परिस्थितियों से परेशान होकर छात्राओं ने सीहोर कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। उनका कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और उनकी सेहत के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्राचार्य ने व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ आश्वासन काफी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मुहैया कराता है। एमपी दर्पण के लिए सीहोर से स्टेट हेड भारती राजपूत की रिपोर्ट। तो सर, ये खाने को लेकर जो उन्होंने शिकायत की थी, तो अभी हमने आके खाना टेस्ट किया, उनके साथ हमने खाना भी खाया। हमारे यहाँ जो भोजन निगरानी समिति है, उन्होंने सबने, और मैंने भी आया और मैं साथ में उनके खाना खाया। खाना बढ़िया है। बच्चे भी, आप बच्चों से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि खाना कैसा है, ठीक है ना। और हम पर आगे भविष्य में भी भोजन निगरानी समिति जो है, उसको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कभी भी खाना खराब आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि हम जो भोजन सप्लाई करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें। बच्चियां जो ठंड में बता रहे हैं ठंडे पानी से नहाती, गीजर नहीं है। हाँ सर, गीजर की समस्या है, तो हमने छात्रावास अधीक्षिका जो है उनको आज ही निर्देश दिए हैं कि वो गीजर की रिक्वायरमेंट हमको दे दें और हम गीजर लगवा देते हैं। सफाई हमने कर्मचारी रखा हुआ है सर, वो करती है सफाई। छात्रों के यहाँ के जो वॉशरूम है यहाँ के बहुत गंदे हैं, सफाई नहीं होती नियमित रूप से। सर, सफाई अभी हो रही है पूरा। हाँ, आप लगभग 1 महीना तो हो गया आपको सर। के लिए पीडब्ल्यूडी के पास पैसा आया, कितना पैसा आया? 16,71,000 आया है, और पीडब्ल्यूडी के पास वो पैसा है और उन्होंने मतलब काम उनको करना है, पैसा उनके पास है। तो वो आके अभी आज भी कलेक्टर साहब के मीटिंग में भी जन सुनवाई में उनको बोला गया है और वो जल्दी से जल्दी यहाँ काम करवा लेंगे, शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका धावरे। हम जब से आईटीआई बनी है, लगता नहीं उसको देख करके उसकी मरम्मत हुई है। हमें डर लगता है कि वो गिर ना जाए, और कभी एक हादसा हुआ भी जिससे हम बच चुके हैं। यकीन हो तो आप सबसे पूछ सकते हैं। बाकी और खाने में इल्लियां निकलती है, हम ऐसा खाना खाते हैं सर? कोई खाकर दिखाए ऐसा खाना, हम लोग वो खाना खाते हैं। और वाटर कूलर की आप हालत देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कैसा पानी पीते हैं। इंदौर में जो हादसे हो रहे हैं ना, मुझसे भी वही वाले, आप देखना हमारे वाटर कूलर को, खुद चेक करना। गंदा पानी। और हमें आए 6 महीने हो चुके, लेकिन हमसे बोला गया था आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी तब आप स्कॉलरशिप वो बात जमा कर देना, स्कॉलरशिप आएगी तो। लेकिन हम सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हम हॉस्टल नहीं रहते, पर हमसे बोला जाता है कि आप वो जमा, और वो भी जिस दिन बोला जाता है कि लास्ट डेट आज ही है, तो हम कैसे जमा करेंगे? हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हम हॉस्टल में नहीं रहते। आईटीआई सीहोर की है, हमें हॉस्टल में काफी सारी बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वॉशरूम की सीटें और जो नहाने के वॉशरूम्स वगैरह, उसमें विंडो और गेट वगैरह सारी टूटी वगैरह है, और जो सिंक वगैरह है, बेसिक चीजें, और खाने वगैरह में यानी काफी सारी हमको समस्या है। हमारा खाना मेज में नहीं बनता है, बाहर से आता है। और हमारे हॉस्टल में चौकीदार भी नहीं है। हमारे हॉस्टल में चौकीदार नहीं है, और हमारे प्रिंसिपल सर को हमने कम से कम 4 महीने से अवगत कराया है। जो हमारे पुराने प्रिंसिपल सर थे, उन्हें हमने कई बार एप्लीकेशन लिख करके शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा हमारे लिए सर उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमें सिर्फ समझा बुझा कर या फिर डांट कर भेज दिया जाता है। हमारे सर हमें बोलते हैं कि सुबह तुम 4 बजे उठकर नहा लो। पढ़ने वाले बच्चे तो सुबह 4 बजे उठकर नहा सकते। हमने उन्हें ग्रीजर का कहा था, तो उन्हें हमें ऐसा जवाब दिया था। कौन से हॉस्टल से आप? हम डॉक्टर अम्बेडकर आईटीआई सीहोर। कौन से प्रिंसिपल ऐसा बोलते हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है जो पुराने? वीके सर।
जो पुराने थे। और अभी सर के जाने के बाद अभी न्यू प्रिंसिपल सर सराठी सर, तो सर उनको भी हमने अभी बोला था एक दिन, तो सर भी बोलते हैं कि लड़कियों को रात में अगर यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो लोग खुद जाके पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। खाने को लेकर जो उन्होंने शिकायत की थी, तो अभी हमने आके खाना टेस्ट किया, उनके साथ हमने खाना भी खाया। हमारे यहाँ जो भोजन निगरानी समिति है उन्होंने सबने, और मैंने भी आया और मैं साथ में उनके खाना खाया। खाना बढ़िया है। बच्चे भी, आप बच्चों से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि खाना कैसा आया। ठीक है ना। और हम पर आगे भविष्य में भी निगरानी, भोजन निगरानी समिति जो है उसको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कभी भी खाना खराब आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि हम जो भोजन सप्लाई करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सके, है ना। बच्चियां जो ठंड में बता रहे हैं ठंडे पानी से नहाती, गीजर नहीं है। हाँ सर, गीजर की समस्या है, तो हमने छात्रावास अधीक्षिका जो है उनको आज ही निर्देश दिए हैं कि वो गीजर के रिक्वायरमेंट हमको दे दें और हम गीजर लगवा देते हैं। अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं दी? नहीं, अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आई थी अपने पास। इतनी सर्दी पड़ रही कड़ाके की, आपको खुद व्यवसाय करनी चाहिए कि यहाँ गीजर है कि नहीं है? नहीं सर, वो क्या है कि अभी तक तो बच्चियों ने डिमांड करी नहीं थी, अब आप भी बोला है तो हम लगवा देते हैं सर उसमें, है ना। बच्चियों का आरोप है कि ये जो वाटर कूलर लगा हुआ है उसमें गंदा पानी। वाटर कूलर वाले को आप भी बुलाया है, वो आके आज ही सही कर रहा है और आज बिल्कुल शाम तक बिल्कुल ओके। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पहले क्यों नहीं सर, क्या है, देखो पहले जो पुराने साहब थे वो सस्पेंड हो गए, है ना। अब मैं भी अभी ज्वाइन करा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो मैं आके अभी देखा मैंने, तो मैंने अभी देखा तो इन्होंने बताया वाटर कूलर वगैरह, तो मैंने कहा मैं आज ही बुला। कब से यहाँ पे अभी आए हैं? जी, कब से आए हैं यहाँ पे? मैं सर 12 तारीख से मैंने यहाँ पे काम शुरू करा है। दिसंबर 12 दिसंबर। सर आपने आके निरीक्षण नहीं किया यहाँ पे कि वाटर कूलर खराब है और गीजर नहीं है? नहीं सर, वो क्या है कि अभी तो पानी मतलब बराबर आ रहा था, अभी कुछ उसमें खराबी आ गई तो उसको ठीक करवाना है। तो बच्चियों का ये भी आरोप है कि टॉयलेट भी पूरी गंदी है। हाँ, अभी साफ करवा दिया सर, वो सफाई कर्मचारी हैं, उनको निर्देश दिए, वो खड़ी हैं और सब साफ करवा दिया। 1 महीने के आसपास हो गया है, आपने कभी निरीक्षण नहीं किया? गीजर नहीं है, वाटर कूलर खराब है, आज ही बच्चों से शिकायत की, क्या आप निरीक्षण नहीं करते हॉस्टल? नहीं सर, आते हैं निरीक्षण कर रहे हैं, पर अभी क्या है कि अभी हमारे एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे तो अभी आ नहीं पाए, हम समय नहीं दे पाए थे। बहानेबाजी हो गई ना कि हम निरीक्षण नहीं करते। नहीं सर, हम आते हैं अभी आज ही। मना करे कभी नहीं आते आप अपने ऑफिस से? नहीं सर, इससे पहले तो मैं तो अभी जो पुराने साहब थे आते रहते थे, और अब मैं भी आता रहूंगा सर। सर भोजन में भी पूर्व में इल्लियां निकली थी, बच्चियों ने बताया आपको? बच्चियों ने सर पहले शिकायत तो की थी भोजन में, और अभी फिर हमने आके फिर इनको बोला था और चेक भी किया है, तो बच्चियां आप संतुष्ट हैं। आप बच्चियों से पूछ सकते हैं, आप बताएं संतुष्ट हैं? खाने में कीड़े निकलते हैं और कीड़े की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैं 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस चीज से भी क्या बोलते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने डायरेक्ट मना किया। प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल डायरेक्ट भगा देते हैं। और क्या बोलते तो हम यही चाहते हैं कि हमारे मतलब सर वगैरह सुन नहीं रहे हैं तो यहाँ से हमारी सारी मांगे पूरी करें और हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान करें। हमारे मतलब हॉस्टल में भी पूरी साफ सफाई नहीं है, ना ही कॉलेज में मतलब कहीं साफ सफाई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरी साफ सफाई होए और क्या बोलते तो हमारे यहाँ पे सारी व्यवस्था हमें जो हमारे मतलब हमारा ITI मतलब SC से है हम लोग, तो हम लोगों के लिए जितनी भी व्यवस्था आती है ऊपर से, और हमारे कॉलेज वाले बोलते हैं कि क्या बोलते हैं तो सरकार का पैसा नहीं आता है, लेकिन हमारे लिए सरकार का जो पैसा आता है तो वो हमारे ऊपर लगाए, ना कि और कहीं पे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।